अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन TM नूर एकेडमी। आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको DRT DSC की तैयारी कैसे करें बताऊंगी। इसके अलावा DRT का एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगी और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं और कौन से बुक्स से प्रिपरेशन करना चाहिए और कौन से बुक्स अहम हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देख लेंगे तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में TRT से मुतालिक जो क्वेश्चंस थे वो सब क्लियर कर देंगे। कोई भी मुसाबिकती इम्तिहान की कामयाबी के लिए 5 पॉइंट्स पर अमल आवरी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 मकसद एम, नंबर 2 टाइम टेबल, नंबर 3 गहरा मुताला इफ़ेक्टिव स्टडी, नंबर 4 हिकमत अमली स्ट्रेटजीज़, नंबर 5 इयादा रिकॉल यानी रिवीजन। तो सबसे पहले हम एम देखेंगे। कोई भी काम को शुरू करने से पहले एक मकसद होना ज़रूरी है। कोई भी मुसाबिकती इम्तिहान की कामयाबी के लिए मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। बिना मकसद के हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए पहले आप अपना मकसद डिसाइड कीजिएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे आपको जॉब किसी हाल भी हासिल करना है, चाहे वो अर्निंग के लिए हो या फेम के लिए हो, वाट एवर में भी, बट आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। तभी आप शिद्दत के साथ मेहनत करोगे और तभी आप अच्छा रैंक ला सकोगे। आप अपना मकसद डिसाइड करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। TRT DSC प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा। सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनका मवाद आपके पास है या नहीं देखिए। अगर आपके पास वो मवाद यानी मटेरियल नहीं है तब आप मवाद एकजा कीजिएगा, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा। प्रिपरेशन के स्टार्ट करने से पहले आप निज़ामुल औक़ात टाइम टेबल बनाइए। आपको डेली कितने घंटे स्टडी करना है और कौन से सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है। जो सब्जेक्ट में आप वीक है उसको ज़्यादा वक्त दीजिएगा और जो सब्जेक्ट में आप फास्ट हो उसको कम वक्त दीजिएगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कामयाबी के लिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। और ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि किसी दिन कम पढ़ लिए और किसी दिन ज़्यादा। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गहरा मुताला इफ़ेक्टिव स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप जो भी टॉपिक का मुताला कर रहे हो उसको बारीक बीनी से पढ़िएगा, पॉइंट्स बनाते हुए पढ़िएगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक का मवाद कम हो तो आप कहीं से भी से ज़्यादा मवाद हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। और दरसी कुतुबों में दी जाने वाली मिसालें, नक्शे, शक्लें और अहम नुकात पर कड़ी नज़र रखिएगा। दरसी कुतुब का मुताला करते वक्त जमात वारी, उन्वान वारी नोट्स की तैयारी कीजिएगा ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो और आप सिर्फ माहिरान तालीम टीचर एजुकेटर्स के नोट्स मवाद का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हिकमत अमली स्ट्रेटजीज़। इससे पहले आपसे कहना है कि TRT DSC के मवाद पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। ना आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हिकमत अमली स्ट्रेटजीज़। कोई भी मुसाबिकती इम्तिहान के कामयाबी के लिए हिकमत अमली बहुत ज़रूरी है। ऐसा मंसूबा प्लान बनाना चाहिए कि आप TRT ज़्यादा मार्क्स से क्वालिफाइड कर सकें ताकि आपको अच्छा रैंक आए और करीब के ही स्कूल में आपको जॉब मिल जाए। न्यू आइडिया सोचकर अपनी तैयारी कीजिएगा, लाइक मंसूबाबंदी कीजिए। मुकम्मल यकसुई के साथ, पाबंदी के साथ तैयारी करना चाहिए। कम से कम 8 से 10 घंटे का मुताला करना चाहिए। एक ही मज़मून के 1 या 2 किताबों पर इक्तफ़ा करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट इयादा है, रिकॉल। इससे पहले आपसे कहना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। आपके लाइक करने से हमें हौसला अफजाई होती है और मज़ीद वीडियो बनाने की दिलचस्पी होती है। नंबर 5 इयादा रिकॉल यानी रिवीजन। रिवीजन ही प्रिपरेशन की जान होती है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जानते ही होंगे साइकोलॉजी में इब्बिंग हाउस नामी माहिर नफ्सियात के मुताबिक भूलने का फ़ीसद, फॉरगेटिंग परसेंटेज, 20 मिनट बाद हम 47% भूल जाते हैं, 1 दिन बाद हम 66% भूल जाते हैं, 2 दिन बाद हम 72% भूल जाते हैं, 6 दिन बाद हम 75% भूल जाते हैं, 1 हफ्ते बाद हम 89% भूल जाते हैं। इसीलिए हमें एवरी वीक रिवीजन करना ज़रूरी है और मारूजी सवालात और जवाबात का इस्तेमाल सिर्फ इयादे के लिए ही करना चाहिए। एंड अंग्रेज़ी के आम क़वायद पर ख़ास तवज्जो देना होगा और आम मालूमात और करंट अफेयर्स के लिए बिलानागा तेलुगु या अंग्रेज़ी अखबार का मुताला करना और अहम नुकात पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा।
अब हम यहाँ पर TRT का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। TRT का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न है ये। यहाँ पर देखिए आप सीरियल नंबर, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर सिलेबस, यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ़ मार्क्स। टोटल 8 सब्जेक्ट से सवालात पूछे जाते हैं। नंबर 1 देखिए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 20 सवालात पूछे जाते हैं और ये 10 मार्क्स के होते हैं एंड हर क्वेश्चन का हाफ मार्क होता है। इसके लिए सिलेबस नहीं दिया गया। जीके तो एक समंदर है, ऐसे ही समझिए आप, कौन सा क्वेश्चंस पूछा जाएगा नहीं बताया जा सकता। ऑल बुक्स पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए। नंबर 2, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, सिलेबस एज नोटिफाइड, यानी सिलेबस जो दिया गया वही पढ़िए आप। इसके 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड 10 मार्क्स का होता है ये। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के लिए आप D.Ed फर्स्ट ईयर की बुक का मुताला कीजिएगा, बट उसमें मवाद बहुत कम है, इसीलिए अदर बुक्स देखना भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश और तेलुगु मीडियम वालों के लिए विजेता कॉम्पिटिशन्स है, लेकिन उर्दू मीडियम वालों के लिए कोई पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का मवाद नहीं है। लेकिन हमारी एकेडमी में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का मवाद उर्दू में अवेलेबल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी मटेरियल में से TRT 2017 के तमाम सवालात पूछे गए। नंबर 3, लैंग्वेज 1 इंडियन लैंग्वेजेस, यानी यहाँ पर हमारी लैंग्वेज 1 उर्दू आती, तो उर्दू के लिए हमें क्या पढ़ना है और इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है हम बता देते हैं। लैंग्वेज 1 से आपको 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 9 मार्क्स के होते हैं ये। उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी के लिए SCERT के 1st to 10th तक के उर्दू के बुक्स से क़वायद का मुताला कीजिएगा, उसी में से तमाम सवालात पूछे जाते हैं। अगर आपके पास 1st to 10th तक के गाइड स्कूल्स के बुक्स नहीं हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप हमारे एकेडमी से 3rd to 10th तक के आल क़वायद के नोट्स हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये 9 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी के लिए SCERT यानी गवर्नमेंट स्कूल के 1st to 10th तक के इंग्लिश के बुक से ग्रामर का मुताला कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर इंग्लिश ग्रामर के बुक्स भी हो तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। 10 कंटेंट देखेंगे। कंटेंट में नंबर 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके 9 मार्क होते हैं। पढ़ना होगा तेलंगाना स्टेट सिलेबस फ्रॉम क्लासेस 1 to 8 विद डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लैंग्वेजेस अप टू क्लासेस 10th लेवल। तो यहाँ पर भी दिया गया है, देखिए 1st to 8 क्लास तक के सिलेबस से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल में आपको 10th क्लास तक के भी सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिया गया मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल के लिए आपको 10th तक पढ़ना होगा। मैथमेटिक्स कंटेंट के लिए आप 1st to 10th तक के SCERT के बुक्स का मुताला कीजिएगा, तमाम फार्मूलेज एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिएगा एंड ऑल क्लासेस के ऑल लेसन्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। नंबर 6 साइंस, साइंस से 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके 9 मार्क्स होते हैं। मुताला कीजिए। साइंस के लिए आप 3rd to 5th के EVS के बुक्स का मुताला कीजिएगा, बायो और फिजिकल साइंस के बुक्स का मुताला कीजिएगा। अगर आपके पास 3rd to 10th तक के साइंस के बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप 3rd to 10th तक के EVS साइंस, बायो, फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट बिट्स के नोट्स हमसे हासिल कर सकते हैं। नंबर 7 सोशल स्टडीज़, 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके 9 मार्क्स होते हैं। समाजी इल्म के लिए आपको 6 to 10 तक के सोशल के बुक्स का मुताला करना होगा। अगर सोशल के तमाम बुक्स आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो सोशल के भी तमाम बुक्स के इम्पोर्टेंट बिट्स से बनाए गए मटेरियल हमसे हासिल कर सकते हैं आप। नंबर 8 टीचिंग मेथडोलॉजी स्ट्रैटेजी पेपर्स, टीचिंग मेथडोलॉजी के लिए D.Ed सेकेंड ईयर के मेथड के बुक्स का मुताला कीजिएगा। इसके लिए आपको D.Ed TS सिलेबस पढ़ना होगा। मेथडोलॉजी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके 15 मार्क्स होते हैं। TRT SGT के पेपर में टोटल 160 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 80 मार्क्स का पेपर होता है। जो टॉपिक्स D.Ed सेकेंड ईयर के मेथड्स में हैं उनका मवाद कोई अदर बुक से भी मिल रहा है तब भी वो बुक्स पढ़िएगा। इसके अलावा मेथड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मालूम करने के लिए आप TRT DSC और टेट के ऑल प्रीवियस पेपर्स देखिए। DSC के तो बहुत कम पेपर्स हैं, जैसे 2008 में, 2012, 2017 में ऐसे ही 3-4 पेपर्स होंगे, लेकिन टेट के 2011 से लेकर 2022 तक के ऑल प्रीवियस पेपर्स देखिए होगा। इन पेपर से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेथडोलॉजी के ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से मेथड के 15 मार्क्स हासिल कर सकोगे। एंड आपको टेट के प्रीवियस पेपर से उर्दू क़वायद, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी इम्पोर्टेंट्स
टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैं आपको प्रीवियस पेपर्स देखिए इसलिए कह रही हूँ कि हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मालूम ही नहीं होते, इसलिए हम तमाम टॉपिक्स को एक जैसा ही पढ़कर जाते हैं। अगर हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मालूम हो गए तो हम उन टॉपिक्स को बहुत ही गहराई से, बारीक बीनी से पढ़ सकते, क्योंकि वही टॉपिक से सवाल दोहराए जाते हैं। इसीलिए टेट और टीआरटी के ऑल प्रीवियस पेपर्स देखिएगा तो आप 15 मार्क्स ज़रूर हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से प्रिपरेशन करेंगे आपको अच्छा रैंक आएगा और जॉब भी ज़रूर मिलेगी। जहाँ तक हो सका आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा एंड आप कोचिंग भी जाके देख सकते हैं, कोचिंग भी ले सकते हैं, बट कोचिंग में टाइम वेस्ट होता है क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल है वही मटेरियल वहाँ पर डिक्टेट कराते। अगर आपको टीआरटी, डीएससी एंड टेट के ऑल प्रीवियस पेपर्स चाहिए, ऑल मटेरियल एंड पेपर्स चाहिए तो आप हमारे एकेडमी से हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बट ऑल मटेरियल आपके पास अवेलेबल है तो आप सेल्फ स्टडी करके ही अच्छा रैंक ला सकते हैं एंड करीब में आपको जॉब भी मिल सकती है। इसलिए आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। कोचिंग देखकर आप खुद छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं, उनसे बातें वगैरह, सिर्फ जो एससीईआरटी के बुक्स रहते उसी के इंपॉर्टेंट बिट्स लिखाते आपको एंड मैथ्स के प्रैक्टिस कराते, उसी में वक्त आपका ज़ाया हो जाता। उससे तो बेहतर है कि आप घर में बैठकर सिर्फ स्टडी कीजिएगा तो आपको अच्छा रैंक भी आएगा इंशाल्लाह और जॉब भी करीब में मिल जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। दुआ की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।